सत्ता के सामने अगर टकराहट हो और सामने वाला शख्स भी खुद को अगर मजबूत समझने की कोशिश करे तो सत्ताधारी दल क्या उसे घुटनों पर ला सकती है। जी हाँ, राजनीति में पप्पू कहे जाने वाले राहुल गांधी के एक एक बयान पर अब केंद्र सरकार नज़र रख रही है। जाहिर सी बात है, अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची और उन्होंने उनसे 2 घंटे की पूछताछ की। जी हाँ, सुबह से ही राहुल के घर पर पुलिस वालों के आने का क्रम जारी रहा। जो प्रोटोकॉल होते हैं उन प्रोटोकॉल का पालन किया गया और फिर राहुल गांधी से जब पुलिस ने मिलने की कोशिश की तो पुलिस को लगभग 1 घंटे तक राहुल गांधी ने समय नहीं दिया और उसके बाद जाकर दिल्ली पुलिस ने उनसे कुछ पूछताछ की। दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की देखरेख करने वाली जो पुलिस है उन्होंने उनसे फिर कुछ तफ्तीश की। दरअसल मैं आपको पूरा मामला समझा देता हूं क्या है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कई राज्यों का भ्रमण किया था, कई दुनिया उन्होंने नापी। निश्चित तौर पर उन्होंने देश में अमन, शांति और प्यार मोहब्बत का पैगाम लेकर वो निकले थे और केंद्र की मोदी सरकार पर वो हमलावर थे। उनका यह कहना था कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश में नफरत फैलाया है। जब से वो सत्ता में आई है देश में लोगों के बीच जाति धर्म के उन्माद बढ़े हैं, इसीलिए उन्होंने भारत जोड़ने का एक कैंपेन चलाया। लेकिन उसके दौरान जब उन्होंने इस कैंपेन का समापन 30 जनवरी को किया तो उस वक्त वो कश्मीर दौरे पर थे। मतलब वो अलग अलग विभिन्न राज्यों में दौरे कर रहे थे, कई ज़िलों में जा जाकर वो दौरे करते थे और एक राज्य में कई अलग अलग उन्होंने जो अपनी टाइमिंग्स बनाई थी उस हिसाब से वो वहाँ पर जाकर कैंपेन करते थे और पैदल मार्च करते थे। उसी दौरान उन्होंने कश्मीर में एक बयान दे दिया था। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ यहाँ हिंसा हो रही है, उनका यौन शोषण किया जाता है, ये सरकार को देखना चाहिए। मगर उनका ये बयान केंद्र सरकार को नागवार गुजरा और तब से इस बयान पर पुलिस उनसे सफाई मांग रही थी। इसी क्रम में 16 मार्च को उन्हें एक समन भेजा गया। मतलब पुलिस ने उनसे इस मामले में नहीं, माफ़ कीजिएगा, समन नहीं, पुलिस ने उनको एक नोटिस भेजा और उन्हें कहा कि आप हमें ये बताएं कि आखिर वो कौन सी महिलाएं हैं जिनके साथ यौन हिंसा की गई है, हम उसे न्याय दिलाएंगे। जाहिर सी बात है इस मामले पर कांग्रेस फंस गई, कांग्रेस नेता राहुल गांधी फंस गए और वो बैकफुट पर आ गए। अगर उन्होंने सच बयान दिया होगा तो वो इसका एक ठोस प्रमाण दे देंगे, लेकिन यदि उन्होंने गलत बातें कही होंगी, जस्ट एक जुमलेबाजी की होगी, तो वो इस मामले पर फिर एक बार पप्पू साबित हो जाएंगे। जैसा कि पूर्व की कई भाषणों में हम देखते रहते हैं कि राहुल गांधी कई बार अनाप शनाप बातें कह देते हैं और जिससे वो काफ़ी ट्रोल भी होते हैं सोशल मीडिया पर। तो दिल्ली में जैसे ही पुलिस या तंत्र ने उनके आवास पर जाकर आज पूछताछ की, उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता भड़क गए और वो उनके घर पहुंचने लगे। कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, अशोक गहलोत, जयराम रमेश, शक्ति सिंह गोहिल, पवन खेरा जैसे तमाम बड़े नेता पहुंच गए और उसके बाद उनके घर के बाहर सियासी जो पारा है वो काफ़ी बढ़ गया और वहां पर कार्यकर्ताओं की भी एक लंबी फौज पहुंच गई और पुलिस को काफ़ी दूर का जो एरिया है वहां पर बैरिकेडिंग करना पड़ा और कार्यकर्ताओं ने काफ़ी खुद को वहां पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर निशाने साधे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि ये सब गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर किया जा रहा है। बहरहाल ये पूरा जो मामला है, अगर इस मामले पर अगर आप देखें तो आखिरकार राहुल गांधी ने एक बयान तो दिया ही था। अगर उन्होंने सच कहा था तो उन्हें प्रमाण ज़रूर देना चाहिए। हम हमेशा सत्ताधारी दल को ही घेरे में नहीं ला सकते हैं। जब तक ही एक मजबूत विपक्ष होगा और एक सच्चा विपक्ष होगा, अगर एक ऑपोजिशन की अच्छी और सच्ची भूमिका होगी तभी उस पर भी जनता का एक विश्वास होगा और आने वाले चुनाव में उसे भी एक अच्छा परिणाम मिल सकता है। लेकिन सिर्फ सरकार को बदनाम करने की एक कोशिश होगी, एक नाकाम कोशिश होगी तो निश्चित तौर पर ऐसी सूरत दिखेगी। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल है कि राहुल परिवार के घर पर पुलिस भेजना और राहुल गांधी का जो परिवार रहा है उसने दशकों दशक भारत में शासन किया है, उसके घर पर पुलिस आना और उससे सवाल जवाब करना और तफ्तीश करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। और कांग्रेस कार्यकर्ता से लेकर तमाम बड़े नेता भड़क गए और वहाँ बाहर बहुत अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। वो जोरदार प्रदर्शन करने लगे और बीजेपी को लेकर आड़े हाथों पर लेने लगे और वहाँ पर पुलिस ने काफ़ी देर तक मशक्क़त की और फिर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है, उन्हें बस में भरकर वो थाने लगे हैं। खैर, ये पूरा सियासी जो पारा है वो अभी फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि लंदन में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस
से बीजेपी बदला ले रही है और इसीलिए राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जो अडानी का जो मामला है, जिसे लेकर संसद में इस वक्त राहुल गांधी बयान कर रहे हैं और केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, उन सब मामलों को छिपाने के लिए सत्ताधारी दल इस तरह का खेल रच रही है। बहरहाल हम इस पूरे मसले पर, इस सियासी पारा को और भी आगे इस पर नज़र रखेंगे और कांग्रेस और सत्ताधारी दल बीजेपी के बीच जो ये टकराहट है, उस टकराहट पर नज़र बनाए रखेंगे। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे इस वीडियो को प्यार दे दें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया कर सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस चैनल को पे आप अपने अच्छे कमेंट्स दें और हमारे चैनल इस वीडियो को लाइक करें। चलिए, अगर अगली बार फिर हम नई वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।